हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल। तो सबसे पहले पूरी टाइप्स ऑफ सोइल को डिस्कस करेंगे और उसके पहले देख लेते हैं कि कौन सा। तो क्लास 10 एनसीईआरटी पे बेस्ड है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं सोइल। सोइल होता क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं व्हाट इज सोइल। तो सोइल क्या है। तो soil is created from the breakdown of rocks and organic material over a time, involves various physical, chemical and biological process। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो सोइल है वो एक मतलब कि प्रोसेस है जिसमें रॉक जब टूटता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है। तो रॉक जब ब्रेक डाउन होता है एक और ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये सब ओवर टाइम, मतलब एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। किसमें, रॉक से डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट होना, उसके बाद फिर सोइल बनना। तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें देखिए फिजिकल, साथ में केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तो तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक सोइल का फॉर्मेशन समझ में आ ही गया होगा कि सोइल क्या है, ठीक है। तो सोइल कैसे बनता है, तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें रॉक टूटते टूटते डस्ट पार्टिकल में बदलते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और साथ में इसमें प्रोसेस क्या क्या है, तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो सोइल था। और भी बहुत सारे डिफिनेशन, जैसे बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर है टिनी रॉक पार्टिकल का, जिसमें वाटर के साथ साथ एयर भी, मतलब इसमें ह्यूमस की मात्रा भी होती है। तो इसमें क्या क्या रहता है, तो वाटर रहता है, एयर भी रहता है, मतलब मॉइस्चर रहता है ना जी। तो मॉइस्चर किसे रहेगा, जब उसमें वाटर वगैरह रहेगा यानी तभी रहेगा, साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि जो प्लांट यानी कि प्लांट है उसके लिए फूड का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो क्यों, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इसमें तो ये बोल सकते हैं कि इट कवर अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। मतलब बोल सकते हैं ये भी कि अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है वो किसका है, तो यानी कि सोइल है। तो अपर मोस्ट लेयर में क्या है, सोइल है। तो इसी प्रकार से ये जो सोइल है वो किसको सपोर्ट करता है, तो प्लांट ग्रोथ में, ठीक है, प्लांट ग्रोथ होने में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये था सोइल। और बहुत सारे डेफिनेशन है जो कि इसका मतलब बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, एंड ग्रो मतलब इसेंशियल है किसके लिए, यानी कि प्लांट के लिए। अगर सोइल नहीं रहेगा तो क्या प्लांट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल है जो कि अलग अलग क्रॉप्स को हेल्प करती है ग्रो होने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सोइल के टाइप्स, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स है, बट हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्लास 10th के बेस पे ही देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। तो सोइल को जो बांटा गया है इसमें 6 टाइप में, कौन सा, एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, फिर है यहाँ पे सॉरी ये नहीं है, लेटेराइट सोइल, और साथ में एरिड सोइल एंड फॉरेस्ट सोइल। तो ये था 6 सोइल, कौन सा, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटेराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट। तो ये सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एलुवियल सॉइल को देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि लोकेशन, सबका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए ऊपर में क्या है, माउंटेनियस रीजन है, मतलब बोले तो हिमालय रीजन है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब माउंटेन वगैरह है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माउंटेन वाला सोइल रहेगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट या माउंटेन सोइल, तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट या तो माउंटेनियस सोइल कहाँ पे है, तो हिमालय वाला रीजन में है, जो कि लद्दाख ये सब वगैरह जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है गंगा ये सब, ठीक है, ये यमुना वगैरह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल, तो नॉर्दर्न प्लेन में क्या है, एलुवियल सॉइल। तो इसलिए अभी इसको हम लोग लोकेशन को अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग बस देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है जो कि नॉर्दर्न यानी कि प्लेन में। उसी के बाद है यहाँ पे रेड सॉइल। तो रेड सॉइल है कहाँ पे, रेड सॉइल देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा वाला, आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु पार्ट में है, ठीक है। तो ये है क्या, रेड सॉइल, या फिर बोल सकते हैं इसी को येलो सॉइल। मतलब रेड सॉइल है बट जब पानी पड़ता है तो उससे में किसमें, येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के बाद ब्लैक सॉइल, तो डेक्कन वाला मतलब गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन में क्या है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे है। उसके बाद देख सकते हैं लेटेराइट। तो लेटेराइट जो कोस्टल एरिया है, ज़्यादातर नहीं बट कोस्टल एरिया में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इधर कुछ कुछ पार्ट में। उसके बाद है एरिड सॉइल। तो एरिड कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे थार वगैरह रहेगा, मतलब सूखा रहेगा, ड्राई ड्राई रहेगा, ड्राई प्लेस रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ड्राई है तो एरिड सॉइल। तो अब सभी सॉइल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एलुवियल। तो एलुवियल सॉइल होता क्या है या फिर कैसे बनता है, तो सबसे पहले इससे देखेंगे फॉर्मेशन। तो एलुवियल सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, रिवर के द्वारा। तो एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय 3 इंपोर्टेड हिमालयन रिवर, ठीक है, जिसमें इंक्लूड कौन कौन है, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो कहने के 3 मेन रिवर का यहाँ पे योगदान है, ठीक है, बोले तो, ठीक है, जो कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ऐसे कहीं ना कहीं सभी जो रिवर है उस फॉर्मेशन करते हैं किसका, एलुवियल सॉइल का ही, बट ये ज़्यादा मात्रा में करते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में। तो कौन कौन, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और यही जो तीनों रिवर है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन का। तो जो नॉर्दर्न प्लेन अभी दिखाया था आपको, उसमें इसी का मेन योगदान है, किसका,
तो ये 3 रिवर का, ठीक है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और एक ऐसे रिवर है तो हिमालयन रिवर है जो कि हिमालय से निकलते हैं, मतलब ओरिजिन इसका क्या है, हिमालयन है। तो एलुवियल सोइल समझ में आ गया कि जब कोई भी नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो नदी के द्वारा, ठीक है, रिवर के द्वारा, तो इसी को क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल बोलते हैं। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ मिलता कहाँ है, तो अभी बताए थे आपको लोकेशन कि नॉर्दर्न प्लेन में मिलता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलता है, पार्टिकुलर ये डेल्टा एरिया। अब जो नदी वगैरह है तो जब कोई भी चीज़ को मतलब डिपोजिट करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट करेगा तो क्या डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो भी हिमालयन रिवर वगैरह है जो तो ज़्यादातर डेल्टा का निर्माण करते हैं, मतलब मुहाने पे अपना मतलब जो माउथ होता है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिट्टी को लाकर रख देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, मतलब जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। तो उसको इसमें क्या क्या होता है, तो कंटेंट होता है पोटास, फोस्फोरस मतलब फोस्फेरिक एसिड और साथ में लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोटास है एंड फास्फोरिक एसिड है और साथ में क्या है, तो ये वगैरह, ठीक है। और इसमें जो ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको देख सकते हैं। और तो कैसे बनता है, तो कंसिस्ट ऑफ सैंड सोइल, कहीं ना कहीं कौन बहा के ला रहा है, तो नदी, तो नदी में क्या है, सैंड है, स्लीट है, क्ले है, तो इस सब से कंसिस्ट रहता है इसका। इसको में द्वार, चौस या यानी कि तराई रीजन का भी निर्माण करता है, ठीक है। और जो इसको टाइप है, मतलब कहीं ना कहीं एलुवियल सॉइल को दो टाइप में बांट दिया गया है। तो कौन कौन सॉइल है, तो बांगर, जो बांगर है ओल्ड वाला है, मतलब पहले वाला जहाँ पे बाढ़ में बहुत दिनों से नहीं आया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बांगर। बट खादर, तो खादर है जो कि न्यू एलुवियल है, मतलब हमेशा वहाँ पे बाढ़ आते रहते हैं, मतलब नदी आया हर एवरी ईयर वहाँ पे डिपॉजिट करेगा, तो डिपॉजिट करेगा एवरी ईयर, उसको क्या बोलेंगे, खादर सॉइल, मतलब न्यू एलुवियल। बट जहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेगा, मतलब बहुत दिनों से डिपॉजिट नहीं किया, मतलब कुछ साल हो गया, 1 2 साल 3 साल, तो उसको क्या बोलेंगे, बांगर। तो देखते हैं बांगर और खादर। जो बांगर है, दिस सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर, ठीक है, तो इसमें कंकर वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और मतलब उतना बोले तो फर्टाइल नहीं होते हैं, तो नोड्यूस देन खादर, तो खादर से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, कैंकर वगैरह होते हैं, ठीक है। और लेस फर्टाइल क्या है, लेस फर्टाइल है, बट इसमें क्रॉप क्या क्या होता है, तो वेट होते हैं, बार्ले होते हैं। बट जो खादर है वो खादर क्या है, तो मोर फाइन पार्टिकल, मतलब यहाँ पे क्या था, कंकर था, मतलब एक लार्ज पार्टिकल था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम फाइन पार्टिकल, छोटा छोटा पार्ट रहेगा और मोर फर्टाइल रहेगा देन बांगर, मतलब बांगर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है। और इसमें देखा जाए तो मोर फर्टिलिटी रेट है, और कौन कौन से क्रॉप के लिए फेमस है, तो पैडी, साथ में मेज। तो कहीं ना कहीं देखिए कि बांगर में क्या होता है, वेट एंड बार्ले, बट जो खादर है उसमें क्या होता है, पेडी एंड मेज। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल सबसे पहले क्या था, तो जो कि रिवर के द्वारा डिपोजिट किया गया है फिर ट्रांसपोर्ट किया गया है, और बाद में बांगर। तो बांगर में क्या है इसका फेमस, तो ये उतना फर्टाइल नहीं होता जितना कि कौन है, खादर। और खादर में क्या है कि मोस्ट फर्टाइल है, और बांगर में जो इसका क्रॉप है उसका एग्जांपल क्या है, तो वेट एंड बार्ले। उसी प्रकार से खादर में क्या है, तो खादर में पेडी एंड मेज। तो ये था इसका एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनेशन। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है वो यानी कि ब्लैक सॉइल, तो सबसे पहले इसका कलर कैसा होता है, तो कलर होता है ब्लैक। तो सबसे पहले तो ब्लैक सॉइल का कलर है ब्लैक, इसीलिए बोलते हैं इसको ब्लैक सॉइल, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर लिखा गया है, बट यहाँ पे रेगुलर नहीं होगा, रेगुर होगा। क्या होगा, रेगुर। तो याद रखना आपको, रेगुर। तो ब्लैक सॉइल को एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं, रेगुर। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेगुर सॉइल किसको बोलते हैं, तो रेगुर सॉइल एक दूसरा नाम है, मतलब निक नेम है बोले तो किसका, ब्लैक सॉइल का। तो ब्लैक सॉइल का अनदर नेम क्या है, तो रेगुर सॉइल। और ब्लैक सॉइल जो फेमस है, मतलब आइडियल है कौन सा, कॉटन सॉइल के लिए, मतलब कॉटन के लिए। तो कॉटन क्रेप के लिए फेमस है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो ये फेमस है किसके लिए, कॉटन के लिए। ये कहाँ मिलते हैं, तो बताते हैं आपको कि डेक्कन प्लेटू वाला जो बसाल्ट यानी कि बेसाल्ट वाला रीजन है महाराष्ट्र में। और निकालते हैं कैसे, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे ही बनते हैं, तो ठीक है। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन से। ये मिलते हैं सौराष्ट्र वाला, मालवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, ठीक है। इसमें हाई कैपेसिटी मॉइस्चर, मतलब कहीं ना कहीं ये वाटर को बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर रख सकता है, मतलब एक्वायर करके रख सकता है, ठीक है। तो इसमें मॉइस्चर कैपेसिटी बहुत हाई लेवल का रहता है, मतलब जल्दी इसमें अति नहीं आएगा, मतलब पानी को मात्रा को ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो ये सब की मात्रा होता है किसमें, ब्लैक सॉइल में। बट इसमें फॉस्फोरिक जो होता है, मतलब फॉस्फोरस रहता है उसमें थोड़ा सा कमी रहता है, ठीक है। तो ये था ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को एक और फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सॉइल है जो कि क्या है, इसका कलर कैसा है, पहले ब्लैक है, इसी को बोलते हैं रेगुर सॉइल। ये किसके लिए फेमस है, तो कॉटन के लिए, और कॉटन के साथ साथ इसमें शुगर केन वगैरह, मतलब ठीक है। तो शुगर केन के लिए भी फेमस है, बट ज़्यादातर किसके लिए, कॉटन के लिए, इसीलिए वो इसको बोलते हैं कॉटन सॉइल। तो कॉटन सॉइल भी आ सकता है, तो किसको बोलेंगे, ब्लैक सॉइल को या फिर रेगुर सॉइल।
ये कहाँ पे मिलता है? तो डेक्कन प्लेटू वाला में कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? तो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कहाँ पे मिलते हैं? तो डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये सब रीजन में। उसके बाद देखेंगे और नेक्स्ट सॉइल, तो नेक्स्ट सॉइल है जो कि क्या है? रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो डेवलप होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, किसके द्वारा? इग्नियस रॉक के द्वारा। एंड जहाँ पे लो रेनफॉल रहता है, मतलब हाई रेनफॉल नहीं, लो रेनफॉल रहेगा ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, मतलब ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में, ठीक है। जो कि आपको अभी दिखाए थे, कहाँ पे था? तमिलनाडु वगैरह ऐसा वाला पार्ट में था, तो वहीं पे होता है, ठीक है। और फिर बोले तो उड़ीसा वगैरह में। तो यहाँ पे किससे बना है? तो इग्नियस रॉक से, क्रिस्टलाइजेशन जब होता है किसका? इग्नियस रॉक का। और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट, मतलब बोले तो इम्पोर्टेंट क्या, मतलब उतना फर्टाइल नहीं होता है, बट इसको बोले तो फर्टिलाइज करके, मतलब उर्वरक वगैरह को डालकर इसको फर्टाइल कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के द्वारा। इसका जो कलर होता है रेडिश कलर होता है। कैसा होता है? तो रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। तो रेड क्यों होता है? तो क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, मतलब आयरन की मात्रा होता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है, ये रेड क्यों होता है? तो रेडिश कलर में होता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा पाए जाते हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है। इट लुक्स येलो ड्यू टू हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसको हाइड्रेट, मतलब जब पानी के संपर्क में, वाटर के संपर्क में आता है तो क्या कैसा हो जाता है? तो येलो। तो इसीलिए यहाँ पे रेड था, और रेड जब हाइड्रेट होगा तो कैसा हो जाएगा? तो येलो। तो येलो और रेड समझ में आ गया हो कि रेड क्यों है? तो इसमें आयरन की मात्रा है, और किससे बना? तो इग्नियस रॉक से। यहाँ पे लो रेनफॉल है, और जब रेड सोइल को ही हाइड्रेट किया जाता है, मतलब पानी की मात्रा में लाया जाता है, तो क्या हो जाता है? येलो सोइल। तो ठीक है, तो येलो सोइल कैसे बना वो पता चल गया होगा। और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो अभी बताएं आपको कि छत्तीसगढ़ वगैरह, जो उड़ीसा वाला पार्ट है, आंध्र प्रदेश, उधर साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न गंगा प्लेन्स, etc। और एसिडिक इन नेचर, मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि एसिड, मतलब एसिडिक नेचर इसका कैसा है? तो एसिडिक रहता है नेचर में ड्यू टू बेदरिंग प्रोसेस, मतलब ज़्यादा कटाव होता है, मतलब बेदरिंग प्रोसेस इसमें ज़्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है? एसिडिक हो जाता है नेचर में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि एसिडिक है नेचर में, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटेरोइड सोइल। तो लेटेरोइड सोइल जो है वो डेवलप होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ये सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट है कि लेटेरोइड सोइल कहाँ पे डेवलप होते हैं? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो लेटेराइड सोइल कौन सा क्लाइमेट में पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में, विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। और जहाँ पे ड्राई सीजन है, मतलब वेट सीजन है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल था। और रेड में क्या था? रेड सोइल में था लो रेनफॉल, बट यहाँ पे क्या है? हैवी रेनफॉल। इसमें एसिडिक नेचर, ये भी जो है जैसे रेड सोइल था, या फिर तो उसी प्रकार से यहाँ पे लेटेराइड सोइल जो भी है, इसका भी नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो दोनों का नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो लेटेराइड से भी याद रख सकते हैं कि इसका भी नेचर कैसा है? एसिडिक है। डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसमें जो है डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो लेटेराइड में क्या था? तो क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या था? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। इसमें हैवी रेनफॉल होते हैं, और यहाँ पे एसिडिक की नेचर कैसा है इसका? एसिडिक है। तो नेचर कैसा है? एसिडिक है। और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में मिलता है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि फॉरेस्ट कैसा है? तो एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट है। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हिली एरिया में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो बताए थे कोस्टल एरिया वाला था, तो उस टाइप में। तो जहाँ पे हिली एरिया रहेगा वहाँ पे, मतलब हिली स्टेशन वाला क्षेत्र में, मतलब हिली एरिया में पाए जाते हैं, जैसे में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सब पार्ट में कौन सा? लेटेराइड सोइल पाया जाता है। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है। और बोले तो फॉरेस्ट कैसा है? तो डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। ये लोकेशन बता दिया आपको कि तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब मोस्ट सुटेबल फॉर लाइक कैसेव। तो कैसेव के लिए, कैसेव वो नट्स के लिए फेमस है, ठीक है। तो कैसेव नट्स के लिए कौन सा मतलब सोइल फेमस है? तो लेटेराइड सोइल, ठीक है। इसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर के द्वारा। तो फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो मोर फर्टाइल हो जाता है, मतलब ऐसे उतना फर्टाइल नहीं रहता, बट जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये था लेटेराइड सोइल। उसके बाद देखेंगे हम लोग एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल जो कि आपके बताए थे कि जो कि थार वाला पार्ट है उसमें रहता है, तो ये रेड एंड ब्राउन इन कलर। तो इसका कलर कैसा है? रेड एंड ब्राउन। और ये सलाइन इन नेचर, वो सब कैसा था? एसिडिक था, बट ये सलाइन इन नेचर रहता है। और सैंडी टेक्सचर, कैसा? सैंडी, मतलब ज़्यादातर बालू वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। इसमें मतलब कहीं ना कहीं जो पार्टिकल होता है स्मॉल नहीं रहता, थोड़ा लार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि सैंड वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें जो यानी कि प्रॉपर इरिगेशन दी सोइल बिकम कल्टीवेबल, मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा इरिगेशन करेंगे तो ये सोइल जो है वो इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब यूजफुल हो सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो इसी को बोलते हैं डेजर्ट सॉइल, वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात वाला पार्ट में भी पाया जाता है। तो ये था क्या? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को समझ में आ गया हो कि सलाइन इन नेचर, सैंड, इसमें भी मतलब पैडी वगैरह, फिर बोल सकते हैं कि जौ वगैरह ये सबको
अधिक किया जा सकता है। ठीक है, उसी बारले, ठीक है। उसी के बाद है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल है उसमें मैकेनिकल बेदरिंग, कहने का मतलब ये बताया था जो कि हिमालय वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है। तो मैकेनिकल बेदरिंग बाय स्नो रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो मतलब मैकेनिकल बेदरिंग होता है मतलब कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर वगैरह रेनफॉल वगैरह ज़्यादा होता है तो उसमें अवशिष्ट पदार्थ जो है ऑर्गेनिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोइल में। और एक बहुत कम लेयर वाला रहता है, मतलब ज़्यादा लेयर नहीं रहेगा उसमें, एकदम थीन लेयर रहेगा, मतलब थोड़ा थीन बोले तो यानी कि पतला लेयर रहेगा। ठीक है, कैसा पतला लेयर रहेगा। ठीक है, तो थीन लेयर रहता है हिली एंड माउंटेन एरिया में। कैसा, हिली एंड माउंटेन, जो कि बताया भी कि हिमालयन वाला पार्ट में है एंड हिमालय रीजन में है। लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, तो मतलब लूमी टाइप के रहेगा, मतलब जो कि न्यू जिसको बोलते हैं। तो नया नया जब सोइल फॉर्मेशन होता है तो उस टाइप का रहता है क्योंकि एक बहुत ही पतला लेयर रहता है। ठीक है, और एसिडिक विथ लो ह्यूमस, मतलब नेचर कैसा है इसका, तो इसका भी नेचर कैसा, एसिडिक है। बट जो एरिड था उसका नेचर कैसा था, तो सलाइन था। तो ये सभी थे सोइल जो कि हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।